कि दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रतन लाल को ज्ञानवापी मस्जिद में मिले शिवलिंग को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप पर दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। डॉक्टर रतन लाल के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को आहत करने की शिकायत दर्ज हुई थी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। देश में तानाशाही चल रही है, लोकतंत्र रह ही नहीं गया है। कोई अपनी आवाज उठाता है, सोशल मीडिया पर कुछ लिखता है तो पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। यानी आप समझिए कि आज की डेट में बोलने पर पाबंदी है। बोलना है तो हित में बोलो। अगर सरकार के खिलाफ आपने बोल दिया, कुछ भी कह दिया, तो आपको गिरफ्तार करके जेल में ठूस दिया जाएगा, फिर चाहे आप किसी भी पद पर क्यों ना बैठे हो। एक दलित प्रोफेसर के साथ ऐसा ही हुआ है। वो दिल्ली के दलित प्रोफेसर हैं, दिल्ली में पढ़ाते हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय में। उनको सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि उन्होंने ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर फेसबुक पर एक पोस्ट किया था, जिनका नाम है प्रोफेसर रतन लाल। प्रोफेसर रतन लाल को इस बात की सजा दी गई है कि उन्होंने फेसबुक पर ज्ञानव्यापी को लेकर एक पोस्ट कर दिया। शिवलिंग जो बताया जा रहा है शिवलिंग है, उसको लेकर पोस्ट कर दिया, जिसके बाद उनको दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस किसके अंडर आती है आपको भी बखूबी जानकारी है, जिसके बाद हंगामा बढ़ गया है। दरअसल दिल्ली पुलिस को यह लगा था हम गिरफ्तार करके रतन लाल की आवाज को दबा देंगे, लेकिन रतन लाल के पीछे कई सारी आवाजें हैं। रतन लाल के पीछे दलित चिंतक भी हैं, रतन लाल के पीछे उनके छात्र हैं, और छात्रों से मुकाबला आज तक कोई नहीं कर पाया है। न सरकारें कर पाई है, न पुलिस कर पाई है। तो अब छात्र संगठन सामने आ गए। छात्रों ने हंगामा कर दिया दिल्ली साइबर सेल के सामने और सीधे तौर पर कहा कि हमारे प्रोफेसर को छोड़िए, हमारे प्रोफेसर को रिहा करिए, हमारे प्रोफेसर को आपने क्यों गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल ये पूरा मामला जो है, जिस तरीके से ज्ञानव्यापी को लेकर प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, इसी को लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रतन लाल ने एक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर लिया। बताया जाता है कि उन्हें कल कोर्ट में पेश किया जा सकता है, इसको लेकर गिरफ्तारी भी उनकी हो गई है। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रतन लाल के खिलाफ पहले दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज हो गई और तुरंत गिरफ्तारी हो गई। यह शिकायत की गई है, सुप्रीम कोर्ट के एक वकील है विनीत जिंदल, उन्होंने यह एफआईआर कराई है, इस शिकायत दर्ज कराई है कि रतन लाल ने एक ऐसा पोस्ट कर दिया है जो बहुत ही आपत्तिजनक है। आप समझिए कि डॉक्टर रतन लाल के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को आहत करने का मामला दर्ज किया गया है। क्या क्या धाराएं लगाई गई, धारा अभी आप देख लीजिए। पुलिस के मुताबिक एसोसिएट प्रोफेसर रतन लाल को भारतीय दंड संहिता की धारा 153 ए, जिसके तहत धर्म, जाति, जन्मस्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच वैमनस्य फैलाने, और 295 ए, धर्म का अपमान कर किसी वर्ग की धार्मिक भावना को जानबूझकर आहत करना के तहत साइबर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वकील विनीत जिंदल ने अपनी शिकायत में कहा कि रतन लाल ने हाल ही में शिवलिंग पर एक अपमानजनक और उकसाने वाला ट्वीट किया था। आप अंदाजा लगाइए, आज आवाज खोलना, बोलना वर्जित है। अगर आप बोलते हैं तो सरकार आप पर कार्रवाई कर देगी, पुलिस आपको गिरफ्तार कर लेगी, आप पर तुरंत कहीं ना कहीं से एफआईआर दर्ज हो जाएगी। आपने देखा था कैसे एक शख्स ने ट्वीट कर दिया था लीची का फोटो, उसके बाद शिवलिंग थोड़ी बात लिख दी थी, उस पर तुरंत उसको गिरफ्तार कर लिया गया। जबकि कई सारे ऐसे लोग, एक बड़े चैनल के संपादक है जो तरह तरह की बात मुस्लिम धर्म के बारे में बोलते हैं, लेकिन आज तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना उन्हें गिरफ्तार किया गया है, ना ही उनके खिलाफ एफआईआर कहीं दर्ज हुई है। ये कार्रवाई क्यों हो रही है, आप भी ये साफ तौर पर समझते हैं कि ये कार्रवाई इसलिए हो रही है क्योंकि भैया डीयू के प्रोफेसर है, दलित है, उन्होंने आवाज़ उठाई है, उन्होंने सीधे तौर पर एक मतलब अपनी बात रखने की कोशिश की है सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि सोशल मीडिया ऐसा माध्यम है जहां आप अपने विचारों को रख सकते हैं। लेकिन उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, उन्हें जेल भेज दिया जाता है। लेकिन सैकड़ों छात्र अब इस विरोध में उतर आए हैं, सड़कों पर उतर आए हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है, साइबर थाने में जमा हो गए, दलित एक्टिविस्ट थे, शिक्षक थे, छात्र थे। दिल्ली यूनिवर्सिटी आर्ट फैकल्टी पर शनिवार सुबह 11 बजे प्रदर्शन भी होगा। इस बात की भी बात कही जा रही कि 11 बजे प्रदर्शन भी किया जाएगा। आप देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं कैसे जो है दिल्ली साइबर पुलिस थाना जो है वहां पर जो छात्र इकट्ठा हो गए, उनके हाथों में बैनर पोस्टर था, फ्री आवर प्रोफेसर डॉक्टर रतन लाल। ये कहा जा रहा है साइबर पुलिस थाना, उत्तरी दिल्ली, मेरिस नगर, दिल्ली। तो ये जगह है जहां पर प्रोफेसर भी इकट्ठा हुए,
जहां पर दलित एक्टिविस्ट भी इकट्ठा हुए, सैकड़ों की संख्या में शिक्षक और छात्र भी इकट्ठा हुए, जिन्होंने दिल्ली पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रोफेसर को रिहा करने की मांग की है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली पुलिस किस तरीके से काम कर रही है, दिल्ली पुलिस किसके इशारे पर काम करती है, यह भी आप जानते हैं। आप समझिए कि देश में किस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। आप देख रहे हैं किस तरह से दिल्ली पुलिस जो है काम कर रही है और कैसे देश में वैमनस्यता फैलाई जा रही है। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर जिस तरह से बवाल मचा हुआ है, तरह तरह के पोस्ट देखे जा रहे हैं, यानी शिवलिंग को लेकर इतने तरह के पोस्ट, ये है, ऐसा है, वैसा है, मस्जिद के बारे में इतनी टिप्पणियां हुई, लेकिन एक भी कार्रवाई एक भी शख्स के खिलाफ नहीं हुई है। प्रोफेसर के खिलाफ इसलिए कार्रवाई हुई कि उन्होंने सच बता दिया, उन्हें सच्चाई उनकी विचारधारा के तहत प्रस्तुत करने की कोशिश की, उसके बाद बवाल कर दिया गया, कहा गया धार्मिक भावनाएं भड़का दी गई हैं। सुमित चौहान, उन्होंने भी एक ट्वीट किया है, लिखते हैं कुछ देर पहले दिल्ली पुलिस ने डॉक्टर रतन लाल को गिरफ्तार कर लिया है। डॉक्टर रतन लाल की गिरफ्तारी विरोधी आवाजों को डराने की साजिश के अलावा कुछ नहीं है, यानी विरोध के सुर को दबाने की कोशिश है कि विरोध का सुर ना उठने पाए, आवाज ना उठने पाए, लोग सच्चाई जानने ना पाए, सच छुप जाए और बवाल होता रहे, ध्रुवीकरण फैल जाए, यही साजिश है। उन्हें तुरंत रिहा किया जाना चाहिए। हैशटैग रिलीज डॉक्टर रतन लाल। अब ये कैंपेनिंग चल गई है कि हैशटैग रिलीज डॉक्टर रतन लाल। योगेंद्र यादव ने भी ये ट्वीट किया है कि दिस इज डिस्कस्टिंग अटेम्प्ट टू साइलेंस ए वॉइस दिस कंट्री नीड टू हियर। जो आवाज है उसे दबाने की कोशिश हो रही है, ये डिस्कस्टिंग है कि जिसकी आवाज को सबको सुनना चाहिए, जरूरी है, जो आवाज जरूरी है उस आवाज को दबाया जा रहा है, साइलेंस बंद किया जा रहा है उस आवाज को। आप अंदाजा लगा सकते हैं कैसे जो है प्रोफेसर रतन लाल के ऊपर कार्रवाई करने की बात कही गई है, प्रोफेसर रतन लाल के ऊपर क्या क्या धाराएं लगाई गई है। एक वकील है, उन्होंने जो है शिकायत दर्ज कराई, उसके बाद रतन लाल को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। उन लोगों पर गिरफ्तारी कब होगी जो मस्जिद के बारे में टिप्पणी कर देते हैं, जो जामिया मस्जिद के पास पहुंच जाते हैं, कहते हैं कि वहां पर हनुमान मंदिर था, हम पूजा करेंगे, मजार के पास पहुंच जाते हैं, वहां मूर्ति रखते, कहते हैं हम यहां पूजा अर्चना करेंगे। उन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? वो क्या धार्मिक भावनाएं नहीं भड़का रहे हैं? जो डीजे पर लोग गाना बजाते हैं, अभद्र गाना बजाते हैं, तरह तरह की टिप्पणी करते हैं, मुसलमानों की गलियों से निकलते हैं, हाथ में तलवारें लेकर निकलते हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। क्या वो धार्मिक भावनाएं नहीं भड़का रहे हैं? किसी को टारगेट नहीं कर रहे हैं? और जो लिस्ट बना रखी हिंदूवादी संगठनों ने, 30,000 मस्जिद और मज़ारों की लिस्ट बना रखी है, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? उन पर कार्रवाई नहीं की जाएगी साहब, उनको तो बाकायदे कहा जाएगा नहीं तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, यही करते रहो। कार्रवाई किस पर की जाएगी? कार्रवाई की जाएगी एक दलित प्रोफेसर पर, कार्रवाई की जाएगी आवाज उठाने वाले सुरों पर। जो सरकार के खिलाफ बोलेगा उसको जेल में ठूस दिया जाएगा, यही काम किया जा रहा है। और साफ तौर पर आप देखिए कि जब जब सरकार के खिलाफ आवाज उठी है तब तब सरकार डगमगाई है, और डगमगाने के साथ साथ उसका सिंहासन डोला तो तुरंत उसने पुलिस को आगे कर दिया और पुलिस ने उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया जिसने सरकार के खिलाफ आवाज उठाई हो। यानी आवाज उठाना आज की डेट में मुश्किल हो गया है। देश में लोकतंत्र तो रहा नहीं है। अगर लोकतंत्र होता तो शायद ऐसी तस्वीरें तो सामने ना आती, ऐसी खबरें भी सामने ना आती कि अगर कोई प्रोफेसर कोई बात लिख रहा है तो उसका स्वागत होना चाहिए, उस पर उसको आप आलोचना के तौर पे ले सकते हैं। एक अच्छा आलोचक अगर देश में है तो देश सुधर हो सकता है, सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। लेकिन उस आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है, वो आवाज ही ना आए, वो सुर ही ना उठ पाए, वो बात ही ना आ पाए, वो फैल ही ना पाए। हम जो कह रहे हैं कर रहे हैं उसमें बाधा ना उत्पन्न हो, क्योंकि हम चाहते हैं कि ज्ञानव्यापी में शिवलिंग की बात को प्रदर्शित कर दिया जाए, बवाल ठान दिया जाए, ताकि 2023 तक 24 तक ये चलता रहे। फिर उसके बाद चुनाव है, उसका भी तो प्रॉफिट लेना है। कुछ राजनीतिक पार्टियां यही करना चाह रही हैं, लेकिन ये शायद भूल गए हैं कि एक शिक्षक को गिरफ्तार किया है और लोग चुप नहीं बैठने वाले। दलित चिंतक पहुंचे हैं, प्रोफेसर पहुंचे हैं, आज सैकड़ों की संख्या में छात्र पहुंचे हैं दिल्ली साइबर थाना के बाहर। और आप देखिए जो आज प्रोटेस्ट करने की बात हो गई है, इसमें हजारों लाखों की संख्या में छात्र एकत्रित होंगे और कहेंगे कि हमारे प्रोफेसर को रिहा किया जाए, हमारे प्रोफेसर को क्यों गिरफ्तार किया गया है। तो शायद ये छात्रों के ताकत को भूल गए, यूनियन को उनके भूल गए, एकता को भूल गए। उनके प्रोफेसर गिरफ्तार करेंगे तो चुप बैठने वाले नहीं हैं। इनकी ईंट से ईंट बजाना भी जानते हैं, थाने के बाहर प्रदर्शन करना भी जानते हैं, पुलिस के खिलाफ आवाज उठाना भी जानते हैं। तो द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।